हाँ जी जी, पता है। रवि सूर्य, ठीक है। अभी आठवें घर में मंगल रवि, ये भी खराब, ठीक है। राहु शुक्र को देख रहा है, बुध देख रहा है, बुध को देख रहा है, वो भी खराब। केतु चंद्रमा को देख रहा है, वो भी खराब। लगन लॉर्ड छठे में, वो भी खराब। गुरु सातवें में उच्च का है, बोलेंगे गुरु उच्च का हो गया, लेकिन 12वें का लॉर्ड है, वो भी खराब। तो क्या अच्छा है? यहाँ तो हो ना कुंडली में दम हो, ठीक है। कुंडली में दम हो और फिर बोलो कि हाँ प्रॉब्लम आ रही है। और ये जो बंदा है ये तो करोड़पति घर में है, कुंडली खराब दिख रही है पर करोड़पति घर में पैदा हुआ है। जो मर्जी हो सर, वो अलग बात है, फैमिली का ऑरा एनर्जी काम करता है। लेकिन इसके खुद के चार्ट में दिक्कत है ना। ये खुद हाँ। आप देखो, ये खुद मेंटली इरिटेटेड बहुत होगा। मूड स्विंग्स होना बहुत ज्यादा रहेगा। और जितना हाँ। ये धार्मिक रहेगा उतना इसके लिए अच्छा है, उतना बढ़िया है। और खर्चे बहुत होंगे इसके, खर्चा बहुत होगा। पैसा है लेकिन जाने का सोर्स भी रेडी है। इसका ना जो आठवें में रवि बैठा हुआ है, एक कॉम्बिनेशन लिखो, अभी लिखो। आठवें घर में जब भी सूर्य बैठेगा कुंडली में, ऐसा इंसान काम करके जाएगा, दुनिया याद रखेगी। आठवें घर का सूर्य हो तो नेम फेम देता है। किसी किसी भी राशि का हो। हाँ, किसी भी राशि का हो तो क्या। किसी भी राशि में हो। फ्रेंडली राशि में है, अपनी राशि में, तो बढ़िया। जैसे यहाँ पे आठवें घर में सूर्य अपनी ही राशि में बैठा है, बहुत बढ़िया। इसका ये कॉम्बिनेशन इसको बचा रहा है। और दूसरा, बुध जो है एग्जॉल्टेड बैठा हुआ है, चंद्रमा अच्छा बैठा हुआ है। बट वहां डिस्टर्ब है, वो अलग बात है। स्ट्रगल बहुत है जिंदगी में। दूसरी बात, इसके चार्ट में इतना क्लियर है, इंसान के पास इतना तो होगा कि मरने के बाद लोग उसको याद रखेंगे। फ्यूनरल पे जब लास्ट स्टेज होती है इंसान की मृत्यु के बाद, जो हम फंक्शन वगैरह करते हैं तो बहुत बड़े लेवल पे लोग होते हैं। आठवें घर में जब रवि बैठा हो, ठीक है। और अगर आठवें घर में सूर्य के साथ दो तीन प्लैनेट्स और हो तो? तब भी सूर्य मेन होना चाहिए। सूर्य क्या होता है, आपको इसका लॉजिक बताता हूँ। आठवां घर होता है मृत्यु का, ठीक है। जी। आठवां घर मृत्यु का, मृत्यु हाँ हो जी। गई, सूर्य बैठा है। सूर्य क्या करता है? रोशन नहीं देता है, प्रकाश देता है, लाइमलाइट देता है, नेम फेम देता है। मरने के बाद नेम फेम हो। ओके। आठवां का मृत्यु है, ठीक है। अभी देखो, मतलब इंसान प्रसन्ना कुछ जी, ऐसा करके जाएगा कि दुनिया याद रखेगी। याद रखेगी, बिल्कुल। बिल्कुल एग्जैक्टली। प्रसन्ना जी, हाँ बोलिए सर। आपको एक चीज याद, आई थिंक पता है, नहीं पता है, एक चीज और आप लिख लो सभी। छठवां, आठवां, 12वां घर जितना स्ट्रांग होगा, उतना हार्डवर्क, स्ट्रगल, प्रॉब्लम बढ़ेगी, लेकिन उतना ही इंसान राइज भी करता है। स्पेशली तीसरा, छठा, आठवां, 12वां, जो खराब घर माने गए हैं, जितना ये घर स्ट्रांग होंगे कुंडली के अंदर, उतना इंसान राइज करेगा, उतना हार्डवर्क, स्ट्रगल बढ़ेगा। क्यों? आठवां घर क्या है? प्रॉब्लम्स का, सफरिंग्स का, ठीक है। छठवां घर क्या है? कंपटीशन का, जॉब का, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का। 12वां घर लॉसेस का, नुकसान का, अब्रॉड का, मोक्ष का। जितना छठा, आठवां, 12वां घर स्ट्रांग है, उतना आप देखो जिंदगी में स्ट्रगल रहेगा, उतना आप दुनिया में सफर करोगे। आराम पसंद जिंदगी नहीं होगी। और उतना इंसान निकलता है बाहर, उतना इंसान मेहनत करता है, उतना इंसान निखरता है फिर। अगर कुंडली में लिखा हुआ है कि इंसान बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा, क्या मेहनत की उसने फिर बताओ। ऐसे इंसानों की लंबी उम्र भी नहीं होती, एज भी कम होती है। आठवां अगर स्ट्रांग होगा, उतनी एज लंबी होगी, बढ़िया होगी। वो कई केसेस होते हैं कि अच्छा भी है लेकिन डिस्टर्ब भी हो रहा है, वो भी होता है। अभी जो इन्होंने कुंडली दिखाई है उसमें दो तीन योग अच्छे हैं लेकिन डिस्टर्ब भी हो रहे हैं। जैसे नौवां घर में शुक्र बुध बढ़िया, आठवें घर में रवि बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे का चंद्रमा वैसे ठीक है, लेकिन हाँ वो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। लाइक बेसिकली कॉम्बिनेशन है लेकिन डिस्टर्बेंस भी हो रही है, ठीक है।
ये तीसरा, छठा और आठवां घर बोला ना आपने? और 12वां भी। बराबर में। जितना ये घर स्ट्रांग होंगे ना, जिंदगी में उतनी परेशानियां बढ़ेंगी, उतनी स्ट्रगल बढ़ेंगे, हार्डवर्क बढ़ेगा, मेहनत बढ़ेगी। स्ट्रांग, स्ट्रांग मीन्स क्या ले उसका अर्थ? क्या? स्ट्रांग यानी उसका मीनिंग क्या लेना, कैसे स्ट्रांग? स्ट्रांग जैसे छठवां घर का लॉर्ड उच्च का बैठ जाए, 8 हाउस का लॉर्ड उच्च का बैठ जाए, अपनी राशि में बैठ जाए, 6 8 12 का विपरीत राजयोग बन जाए, स्ट्रांग हो गया ना वो। हाँ। तो स्ट्रांग हो गया मीन्स उतना लाइफ में प्रेशर, उतना स्ट्रगल, उतनी मेहनत। 3rd हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठ गया, 3rd हाउस में सूर्य मंगल बैठ गया। आप देखो इंसान बहुत मेहनती करेगा, मेहनती होगा, और मेहनत टॉप लेवल की होगी उसकी। बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा उसको। और जितना तीसरा छठा आठवां 12वां घर स्ट्रांग है, उतना आप बिजी रहोगे, उतना आपको बैठने तक का टाइम नहीं मिलेगा, उतना आप घर में नहीं बैठ सकते फ्रीली। और ऐसे लोग निखरते भी हैं। आप खुद देखो, जैसे बॉलीवुड है, एंटरटेनमेंट लाइन है, आपको पता है कितने घंटे वो काम करते हैं, पागलों की तरह। बिग बॉस में सलमान खान ने बोला मैं 15 घंटे काम करता था एक दिन में। मेरी रात की शिफ्ट होती थी, फिर दोपहर की होती थी, फिर सुबह की होती थी। 3 4 घंटे सोता था बस मैं, सिर्फ 3 4 घंटे सोना, बस 20 घंटा काम। अभी आप बोलो कि जिंदगी क्या है इंसान की, 24 घंटा काम 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 काम। पर देखो अभी कहाँ पहुंचा है, राइज भी किया। तो जितना स्ट्रगल होगा जिंदगी में, जितना मेहनत वाली कुंडली दिखेगी ना आपको कि हार्डवर्क है, छठवां आठवां 12वां घर स्ट्रांग है, वो कुछ बनते जरूर हैं, कुछ ना कुछ तो बनते हैं वो अच्छे लेवल पे बनेंगे, बिकॉज मेहनत की हुई है लोगों ने। 6वां घर किसका है, 3rd हाउस किसका है आपको बता। 3rd हाउस आपको बताया मैंने, हार्डवर्क का है, स्ट्रगल का है, एफर्ट्स का है, विल पावर का है ना। अभी तीसरा घर स्ट्रांग होना आजकल बहुत जरूरी है। आजकल तीसरा घर की वाट लगी हो तो इंसान कुछ नहीं बन पाएगा। छठा घर स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। छठा घर स्ट्रांग नहीं होगा, आप कोई कंपटीशन नहीं विन कर पाओगे। और आज का युग ऐसा है जो कंपटीशन के बेस पे चलता है, हाई कंपटीशन है मार्केट में। 8वां घर स्ट्रांग होना क्यों जरूरी है, हाई प्रेशर देखोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। अभी जो क्रिकेटर्स हैं, प्लेयर्स हैं, फील्ड पे कितना प्रेशर रहता होगा। प्लेयर्स के आप इंटरव्यू देखो ना, वो बोलते हैं कि हम मेडिसिन खाते हैं गेम से पहले, ताकि एंजाइटी खत्म हो, नींद आ जाए, नींद नहीं आती उनको। सुना होगा आपने। ठीक है, तो जितना प्रेशर स्ट्रगल होगा उतना आप निखरोगे भी, आगे भी बढ़ोगे। अभी आपको एग्जांपल दे, रुको, स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ जी, दिख रही है। कौन सा लगन आ रहा है? एक्वेरियस। हम्म, अभी देखो ये है अमिताभ बच्चन की कुंडली, ठीक है। ओके। एक्चुअल में यही है, दी अमिताभ बच्चन। सिमरन अभी बताओ, 6वां घर स्ट्रांग है? शिवगर, हाँ जी। 8वां घर बहुत पावरफुल है, सभी 8वें में बैठ गए, बहुत ज्यादा। हाँ पार्टी हो जी। रही है वहां पे, ठीक है। चाहे हेल्थ इश्यूज उसको बहुत ज्यादा है, 8वां घर बहुत एक्टिव है। अमिताभ बच्चन का 75% लीवर डैमेज है 2006 से। कितने जी। साल हो गए, 18 साल, 19 साल हो गए। 18 19 साल। 19 साल से इंसान 25% लीवर पे जिंदा बैठा हुआ है। 8वें घर में सूर्य बैठा हुआ है, हाँ जी। मंगल बैठा हुआ है। जी। जब मरेगा नाम रोशन होगा, वो तो है ही है, बट बिल्कुल। टॉप लेवल पे होगा। पूरी दुनिया, वर्ल्ड पागल हो जाएगा जब भी जाएगा, नेचुरल बात है। 8वें का सूर्य एक तो फ्रेंडली साइन में बैठा है, मरकरी उसका मित्र, मरकरी साथ ही में बैठा है एक्सॉल्टेड होकर। मंगल बैठ गया, वीनस बैठ गया, किस्मत कहाँ मिलेगी, 9th हाउस, भाग्य,
8वें घर से किस्मत जागृत होगी। छठा घर। और थर्ड का लॉर्ड भी एट्थ में बैठ गया ना। थर्ड में 8 कहाँ? बिल्कुल। थर्ड भी एक्टिव हो गया। बिल्कुल हो गया। एक्टिव तो चलो ठीक है। अभी थर्ड लॉर्ड देखो, मंगल सूर्य के साथ बैठा। मंगल बुध के साथ बैठा। जिंदगी में हार्डवर्क, स्ट्रगल, मेहनत टॉप लेवल की है। और वैसे भी एक्वेरियस लगन है, शनि का लगन हो, मेहनत वैसे ही डबल होती है इंसान की। और शनि बैठा भी केंद्र में है, काम को देख रहा है, 10th हाउस को। लगन लॉर्ड जब भी 10th हाउस में बैठा हो, देखे, करियर बड़ा अच्छा होता है इंसान का, इंसान करियर ओरिएंटेड होता है। ठीक ठीक है। अभी प्रसन्ना जी देखो, छठवां अगर स्ट्रांग है, और 6वें का लॉर्ड भाग्य में बैठ गया। ठीक है। भाग्य में 6वां स्ट्रांग हो गया, 8वां स्ट्रांग हो गया, 12वां भी स्ट्रांग ही है, क्योंकि 12वें का मालिक शुक्र के साइन में बैठा है, केंद्र में। फ्रेंड डिस्टर्ब फ्रेंड की नहीं है। राशि। डिस्टर्ब नहीं है। तो ऐसे इंसान ना निखरते हैं। हाँ, स्ट्रगल टॉप लेवल का होता है। आपको पता, आप हिस्ट्री निकाल के देखो, अमिताभ बच्चन सड़कों पे आने वाला था। एक टाइम ऐसा भी था। उसका सब कुछ बिक चुका था, सब कुछ। जब उसने आई थिंक मार्केटिंग शुरू कर दी थी, पैसा लगाया था कहीं। एबीसीएल चालू किया था, अमिताभ बच्चन कारपोरेशन लिमिटेड। हाँ, अपनी कंपनी शुरू की थी, डूब गई। उसका सहारा समय में इंटरव्यू पढ़ा था मैंने, उसने तब नीलम पहना था, नीलम के बाद में उसका ये बदला। नीलम डाला, मार्केट। केबीसी मिला उसके बाद। नीलम क्यों डलेगा? लगन का लॉर्ड है, 10th में बैठा है, करियर को देख रहा है, 6th हाउस को देख रहा है, लगन को ही देख रहा है। अभी ओपेल भी पहना है बोलते हैं इसने। ओपल क्यों डाला हुआ है? लोग बोलेंगे 8वें घर में बैठा है शुक्र, स्टोन नहीं डालना। डाला हुआ है, पन्ना भी डाला था इसने। 8वें हाँ घर अभी। को स्ट्रॉन्ग किया था इसने, पन्ना डाला था इसने, 8वां घर उठाया था इसने, फायर ओपल डाला था, डायमंड डाला था। 8वां घर में शुक्र बैठा हुआ है, नीच का, फिर भी उठाया था। क्यों? ये नहीं हमने देखना कि 8वें में बैठ गया तो डरने की बात है, कोई डरने की बात नहीं है। उल्टा मैं मानता हूँ 6 8 12 स्ट्रॉन्ग है तो बड़ी अच्छी बात है। आप मेहनत करोगे, निकलोगे कहीं ना कहीं तो, कंफर्म है। आपको ऐसा नहीं बैठे बैठे मिल जाएगा, स्ट्रगल शुक्र करो। स्ट्रांग शुक्र स्ट्रांग किया, इसका मतलब फोर्थ हाउस मेंटल पीस भी आया ना उसको। बिल्कुल। 4th हाउस स्ट्रॉन्ग हुआ, भाग्य स्ट्रॉन्ग हुआ। चाहे आप बोलोगे 8वें घर में बैठा है खराब हो गया, अभी इस इट डजेंट मीन कि हमने उसको उठाना नहीं है। अभी ये सूर्य 8वें घर में बैठा हुआ है, बहुत नेम फेम देगा, दे चुका है ऑलरेडी इनको, बट जब ये दुनिया से जाएंगे तो हाई लेवल का होगा, हाई लेवल का। दुनिया देखती रह जाएगी, और बरसों बरसों तक याद रखेगी इनको। कोई अमिताभ बच्चन आया था। और शनि का लगन है, यंग एज तक कुछ भी नहीं था इनके पास। जब भी इनको नेम फेम मिला है, जो भी मिला है, ओल्ड एज में आकर मिला है। क्यों? लगन शनि का है। कैप्रिकॉन लगन हो, एक्वेरियस लगन हो, लगन में शनि हो, जितना ओल्ड एज होती जाएगी, क्यों शनि बुढ़ापे को शो करता है, जितना ओल्ड एज होती जाएगी उतना आपको नेम फेम या ग्रोथ मिलती जाएगी। लगन शनि का है, टॉल है, लंबे हैं, पतले से हैं। ठीक है। हाँ, 6वें घर में जुपिटर उच्च का है, लोन डेट्स बहुत होंगे, कर्जा बहुत होगा। कर्जे के कारण ही वो डूबने वाले थे उस टाइम पे। 7th में राहु है। आप देख लो क्या हाल है मैरिड लाइफ का। किसी और से प्यार था शादी के बाद। क्यों? 8वें घर में शुक्र बैठ गया, शुक्र मंगल बुध। समझ रहे हो? और 7वें में राहु है, क्या मैरिड लाइफ होगी? कुछ भी नहीं है, बस काट रहे हैं जिंदगी। वाइफ अभी पॉलिटिशियन में, पॉलिटिकल लाइन में, एक्टिंग छोड़ के। क्यों? 7वें घर में राहु, सूर्य के राशि में सूर्य कहाँ बैठ गया? मंगल के साथ, बुध के साथ। और राहु वैसे ही पॉलिटिशियन बनाता है इंसान को। कुंडली ऐसे देखनी है हमने। ठीक है। 6वां 8वां घर खराब मत बोलो कभी भी। 6वां 8वां घर देता भी बहुत कुछ।
मेरा ये मानना है, कुंडली कोई भी खराब नहीं होती, सभी अच्छी होती है। डिपेंड करता है कि आप उसको यूटिलाइज कैसे करते हो। ठीक है। अभी अपना बेसिक का क्या रह गया? बेसिक में मेन तो एक तो प्रैक्टिस होगी आगे, और एक मैं एक दो चीजें बताऊंगा कि करियर हर घर से क्या क्या निकलता है, और अगर लगन लॉर्ड हर एक घर में रेट्रो बैठा का हो। टॉपिक भी है ना। हाँ, रेट्रो। रेट्रो का मैं आपको भी बता देता हूँ, वो तो सिंपल है। हम्म, सिमरन किसी की कुंडली बताओ मुझे अभी, कोई आपका दोस्त है तो बता दो उसकी, जिसको आप जानते हो। चलो, हाँ जी हाँ जी, 1 मिनट। अभी जो मैंने सिक्स बताया नाइन अमिताभ नाइनटीन बच्चन की एटी नाइन कुंडली में, आपको समझ आया ना प्रॉपरली हाँ कि जी क्या था क्यों था? हाँ जी। उसको ये वीडियो ना दोबारा सुनना, क्योंकि कुंडली पे हमने डिस्कस करा है, तो आपको समझ आएगा, हर चीज आपको लगती दिखेगी का क्यों है। हाँ बोलो। डेट ऑफ बर्थ है 6/9/1999। 6, 9। 1999। टाइम? 1 p.m। हम अमृतसर से ही हो, यहाँ कहाँ पे? नहीं नहीं, पट्टी। पट्टी? यही आ गया ना, ठीक है। अभी देखो, हाँ जी। हम्म, इसका रेट्रो क्या क्या है वो देखो। एक तो इसका जुपिटर रेट्रो है, एक वीनस रेट्रो है, और एक सैटर्न रेट्रो है। राहु केतु तो चलो होते ही। मीन्स जुपिटर रेट्रो है। रेट्रो मतलब क्या होता है? पीछे। एक्चुअल में प्लैनेट पीछे चलता नहीं है कभी भी आसमान में, लेकिन जहां से हम देखते हैं, अर्थ से, यहां से हमें प्लैनेट जब भी रेट्रो की डायरेक्शन में दिखे या मूव होता दिखे, उसको हम रेट्रो बोलेंगे। कुंडली के अंदर बेसिकली उल्टा चलना, सीधा जा रहा था प्लैनेट, उसका असर उल्टा शुरू हो गया। मीन्स रेट्रो का मतलब, जब भी कोई कुंडली में प्लैनेट रेट्रो देखो राहु केतु को छोड़ के, मीन्स उसका असर अपने से पिछले घर में भी है। ये कंफर्म। चाहे डिग्री जितनी मर्जी हो। डिग्री जितनी मर्जी हो। मीन्स इसका जुपिटर सैटर्न 5th हाउस में भी है, और वीनस 8th हाउस में भी है, असर है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे हम देखेंगे, जुपिटर और सैटर्न 5th हाउस में भी मानेंगे। क्यों? क्योंकि रेट्रो हो गया। अभी रेट्रो होने का एक फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। अगर मान लो कोई प्लैनेट फेवरेबल है कुंडली में, रेट्रो हो गया, उसका असर अभी पिछले घर में भी आएगा, अच्छा पॉजिटिव, यहाँ बचा लेगा उसको, और जहां बैठा है वहां तो अच्छा करेगा करेगा, अगर फेवरेबल है तो। अगर नेगेटिव हो गया तो सारी कुंडली खराब कर देगा। अभी जैसे इसका, इस कुंडली में देखो जुपिटर रेट्रो होना, आप अच्छा बोल सकते हो, क्योंकि सेकंड लॉर्ड 5th लॉर्ड है और 5th हाउस में ही आ गया, और सेकंड हाउस का लॉर्ड है, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सैटर्न यहाँ पे रेट्रो हो गया, उसने थोड़ा काम खराब कर दिया। शनि रेट्रो होने के कारण क्या हुआ, 5वें घर में असर हुआ, मीन्स बच्चों में डिले होना। 5th हाउस बच्चों का होना। 5th हाउस में जब भी राहु केतु शनि दिखेंगे आपको कुंडली के अंदर, आप आंख बंद करके बोलो चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आएगी। ये बेसिक रूल्स हैं, आप इसको साइड बाय साइड लिखते जाओ, बिकॉज ये मैं ऑन टाइम क्लास में जब मर्जी बोल सकता हूँ, बिकॉज ये कोई भी क्लास में लर्न करके नहीं आता, ना किसी बुक से देख के पढ़ाता हूँ।
बिकॉज ये चीजें नेचुरली आएंगी, और आप खुद से भी पूछ सकते हो। कई चीजें मेरे दिमाग में भी नहीं होंगी, आप पूछो। अगर वो बताने लायक है, आई विल टेल यू, नो इशू। कोई एक्स्ट्रा चीज भी है, पूछो। मैंने वही देखना होता है कि आप कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हो, क्या क्या क्वेश्चन आपके मन में आ रहे हैं। कि इसमें अब मर्क्यूरी कंबस्ट है, हाँ, ठीक है, सबसे बहुत फास्ट चला गया, कंबस्ट हो गया, बहुत पास तो है। उसका असर मिलेगा ही नहीं क्या? अभी देखो, इस कुंडली में भी वो चीज अप्लाई होगी कि मरने के बाद नेम फेम होगा। क्यों? आठवें घर के लॉर्ड के साथ सूर्य बैठ गए। एट हाउस से जैसे मर्जी सूर्य का लिंक बन जाए, ऐसा इंसान को मरने के बाद बड़ा नेम फेम मिलता है, लोग बहुत याद रखते हैं। ऐसा याद रखेंगे कि कुछ साल लग जाएंगे उसको बुलाने में। यानी 8 हाउस का लॉर्ड अगर सूर्य की राशि में हो तब भी क्या? हाँ, तब भी बिल्कुल, सूर्य से कोई फिर ना कोई लिंक होना चाहिए। फिर तो मेरा मेरा तो नेम फेम बनेगा, क्योंकि मेरा ये 8 हाउस का लॉर्ड तो सिंह राशि में बैठा है, और सूर्य कहाँ भी बैठा है आपका? 10th हाउस में। हाँ, आपका तो नहीं है। कोई बात नहीं। और ये देखो, ये कुंडली में अभी देखो, ये कुंडली ना थोड़ी अलग है। अलग कैसे है? एक तो जुपिटर का असर बहुत जगह हो रहा है। फिफ्थ हाउस पे भी असर है, छठे घर में भी असर है, सेकंड हाउस में भी है ना? अभी सिक्स हाउस से टेंथ हाउस पे भी असर है, 12वें घर में भी असर है। जुपिटर का असर बहुत जगह हो रहा है, और शनि का भी। शुक्र का असर 9वें घर में तो है ही है, 8वें घर में भी है। मीन्स हिडन अफेयर्स इन बंदे के रहेंगे रहेंगे, हिडन अट्रैक्शंस इसको होती रहेगी, सेक्सुअल डिजायर्स बहुत ज्यादा है, एक्सेस है। एक्सेस है, और ये हिडन रखेगा उसको। 8वें घर में शुक्र आ गया, और 3 नंबर साइन है, जो कि मस्ती मजाक का है, एंजॉयमेंट का है। ये सीरियस होकर नहीं आएगा। जब भी हिडन अफेयर चलाएगा, ये बस वो होता है ना, टाइम पास, गो विद द फ्लो, वैसा चलेगा। और इसको, इसकी केतु की दशा आने दो आगे, 2034 में। तब देखो, तब क्या होगा? तब जो होगा ये खुद ही बता देगा क्या होगा। प्रॉब्लम है, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होगी, प्रॉब्लम आएगी। केतु के टाइम पे? हाँ, और क्योंकि मदर, केतु देख रहा है वाइफ। मतलब उसको तो यूज करके। हाँ, देख भी रहे। आपको एक चीज है, बता दूं या ना बताऊं? पता नहीं। चलो आपको बता देता हूँ। ये आप ना फिर इस पे प्रैक्टिस करना, ठीक है? ये अलग चीज है, हाँ जी। ये बहुत रेयर लोगों को ही पता है। प्रसन्ना जी, आप भी सुनो, शायद आपको पता होगा, आई डोंट नो। जब भी कोई दशा आए ना, महादशा, हम्म। जब भी महादशा आए, या आने वाली हो या चल रही हो, उसको लगन बना लो, और वहां से प्रिडिक्शन करनी शुरू कर दो, लग जाएगी। ठीक है? यानी केतु की महादशा आ रही है तो केतु को लग्न बनाना क्या? लगन बना लो। एग्जाम्पल दे रहा यानी हूँ, एग्जाम्पल दे मकर रहा हूँ राशि, अभी। मकर राशि का लग्न बनाना है। हाँ, बेसिकली केतु पे क्लिक करके वो लगन पे आ जाएगा ना। उस जैसे आप ऐप पे क्लिक करते हो किसी घर में, वो लगन बन हाँ जाता है, हाँ। वैसा। केतु पे क्लिक कर देना इसकी दशा में, केतु की दशा 7 साल की। सेवंथ हाउस बन गया वीनस राहु मून, है ना? तब करेक्ट। बैंड बजेगी, और क्या होगा, क्या होगा? सेवंथ हाउस का काम खराब होगा। ठीक है? और दशा वैसे लगन भी सिस्टम होता है, दशा और लगन वैसे सिस्टम। और वैसे भी इसका 7th हाउस का लॉर्ड जो वो है भी वैसे वीनस, ही वो शुक्र है, वो तो वैसे ही राहु शुक्र है। के। बिल्कुल। एग्जाम्पल, इसकी अभी मरकरी की दशा चल रही है करंट टाइम पे। मरकरी को लगन बना लो, सूर्य मरकरी लगन में आ गया। मीन्स इस दशा में इस बंदे का बिहेवियर विल बी लाइक अ किंग, रॉयल। क्यों? मरकरी बैठा है सूर्य के साथ, सूर्य की ही राशि में। करंट टाइम ऐसा चल रहा होगा, बड़ा इंजॉय कर रहा होगा, और फादर से बेनिफिट्स बहुत मिल रहे होंगे इस टाइम पे जो दशा चल रही है मरकरी की। क्यों? मरकरी सूर्य के साथ बैठा है, मरकरी को लगन बनाओगे, सूर्य लगन में ही बैठा है, पर्सनैलिटी डेवलप होगी। नेम फेम मीन्स की पर्सनैलिटी ऐसी होगी, हर कोई इसको देखेगा। अभी के टाइम पे केतु आएगा, कोई भी नहीं देखेगा। दशा लगन सिस्टम एक मेथड है, ये बहुत रेयर लोग जानते हैं। वैदिक में, ये सिर्फ वैदिक में, केपी में नहीं है, भृगुनंदी नाड़ी में नहीं।
दशा लगन सिस्टम, और इसमें महादशा अंतरदशा को आप इंटरलिंक कर सकते हो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसका। मरकरी में जब मंगल आएगा, अभी आ ही चुका है आई थिंक, है ना, मरकरी में मंगल 14 जनवरी से। ये चलेगा 5-6 महीना, नहीं सॉरी, 1 साल, 1 डेढ़ साल चलेगा, ठीक है, 1 डेढ़ साल। मरकरी से मंगल मीन्स 4th हाउस आ गया मंगल, मरकरी से। घर में थोड़ा लड़ाई झगड़ा का माहौल रहेगा इस टाइम पे, थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। क्यों? बुध से मंगल चौथे घर में है। चौथा घर आपका डोमेस्टिक एनवायरनमेंट का, चौथा घर व्हीकल प्रॉपर्टी का, मदर का। मदर को इस टाइम पे थोड़ा गुस्सा आ सकता है जब मरकरी में बुध आएगा, सॉरी मंगल आएगा। ठीक है। दशा लगन सिस्टम होता है, एक मेथड है चीजें कैलकुलेट करने का, देखने का कि कौन सा इवेंट होने वाला है। दशा लगन सिस्टम। यानी मर्क्यूरी में जब राहु आएगा तो ये बंदा मेंटली डिस्टर्ब होगा उस टाइम पे, मेंटल हेल्थ खराब होगी। 12वां घर हो गया हॉस्पिटलाइजेशन। ना, राहु बुध राहु चंद्रमा, 12वां घर मीन्स नींद नहीं आएगी, स्लीपिंग इशू आएंगे, यहाँ रात को ये जागेगा खुद से। और कहीं डिफरेंट कल्चर में ट्रैवल भी हो सकता है उस टाइम पे, दूर चला जाए। और राहु बोले तो फिर हड्डियों वड्डियों का भी कुछ हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है क्या? नहीं, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना वो प्लेनेट नहीं आ रहे हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। कोई जैसे फीमेल या बताओ। मदर से प्रॉब्लम, हाँ मदर हॉस्पिटल जा सकती है, मदर का हेल्थ खराब हो सकता है। ठीक है। ये तो बहुत सही फंडा बता दिया आपने। पकड़ो फंडे को। मेन है इसकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। दशा लगन सिस्टम ना बहुत अच्छी टेक्निक है। आप देख लोगे कि क्या चल रहा है, और इजी वे में देख लोगे कि मरकरी में इसका नेचर क्या होगा, केतु में क्या नेचर होगा। मरकरी में आप सिमरन, आप बताओ अभी कैसा चल रहा है इसका, मरकरी की महादशा है तो ये इजी लिविंग लाइक अ रॉयल पर्सन, और अच्छे से जी रहा है इस बढ़िया, समय बहुत इंजॉयबल पोजीशन में है इसमें। और रेपुटेटेड फील कर रहा है, हाई पोजीशन एंड यस। ऑल फीलिंग लाइक, चलो भी अचीवमेंट्स कम होंगी बट हाँ, जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो उसको रिस्पेक्ट दे रहा होगा करंट टाइम पे बहुत ज्यादा। जी। और इसकी देखना ये रिस्पेक्ट 2031 के बाद कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि तब केतु की दशा आ रही 2031 के बाद। है। हाँ, और फादर का सुख थोड़ा कम हो जाएगा, जो अभी मिल रहा है ज्यादा मिल रहा है, उसमें थोड़ी कमी आएगी, जी। कंफर्म। और फादर से अभी दूरी है। हाँ, फादर इनके बाहर ही रहते हैं ज्यादातर। क्यों, बताओ मुझे, रीजन बताओ, जल्दी बताओ। क्योंकि सूर्य से लगन उनका बना लो वो ना, पुलिस मरकरी से लाइन लगन में। बनाओ। 9वां घर में सूर्य शनि नीच हो गया। मरकरी से 9वें घर में शनि, हाँ जी। फादर से या तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा अगर साथ रहेंगे, नहीं तो दूरी रहेगी। शनि बैठा मंगल के साथ, और इस टाइम पे सूर्य की दशा में, सॉरी मरकरी की दशा में स्पेशली, फादर विल बी अग्रेसिव फॉर हिम, या कंट्रोल होगा फादर का इस दशा में स्पेशली। वैसे आप कुंडली में देखो, फादर का नेचर बड़ा इमोशनल है, फादर है इमोशनल, ये लाइफ लॉन्ग है, जो ये लगन कुंडली है। दशा के अकॉर्डिंग इवेंट चेंज होते हैं, कोई भी पर्सन हमेशा सेम नहीं रहता, कोई भी नहीं, वो दशा के अकॉर्डिंग चेंज होगा, बट लगन वही रहेगा। लाइक नेचर वैसे बेसिक फादर का वही है, इमोशनल, केयरिंग, फैमिली ओरिएंटेड, ओवर थिंकर, मूडी। बट मरकरी की दशा में फादर थोड़े अग्रेसिव होंगे, फादर एक्शन ओरिएंटेड होंगे ज्यादा। ठीक है, ओके। तो समझ रहे हो कम्बस ये। कम्बस प्लेनेट जो होगा वो क्या होगा, यानी कम्बस प्लेनेट रिजल्ट नहीं देगा क्या? कंबस का देखो, मरकरी को इतना दोष लगेगा नहीं सर, मरकरी सूर्य में ढल जाता है, इसलिए मैंने बोला ये सन की तरह बिहेव कर रहा होगा इस टाइम पे बंदा। क्यों? मरकरी जहां बैठेगा, जिसके साथ बैठेगा उसके जैसा बन जाएगा। मरकरी बैठा है सूर्य के साथ, वो सूर्य को ही फॉलो कर रहा है डिग्री रूल के अकॉर्डिंग। 17 डिग्री है, सूर्य 19 है, मरकरी सूर्य के पीछे पीछे जा रहा है, बिल्कुल पास है। तो वो सूर्य की तरह ही बिहेव करेगा, चाहे इसके पास कुछ है, पैसा है, करियर है, नहीं है, ही डजंट केयर। ही विल बिहेव लाइक ए किंग, कि मैं किंग हूँ, मैं रॉयल हूँ। ईगो भी होगी इस टाइम पे, इस टाइम पे एटीट्यूड भी बड़ा हाई होगा, ज्यादा हाई होगा। और बाकी जब मरकरी है तो थोड़ा इंजॉयबल भी होगा, मस्ती मजाक करना, इंजॉय करना, घूमना फिरना अच्छा लगता होगा इसको इस टाइम पे। बट वैसा इसका नेचर है नहीं,
अगर मंगल की दशा चल रही होती तो ये कुंडली हम देखते हैं कि एक्चुअल में ये काम कर रही है। अभी सिमरन मेरी बात सुनो। हाँ जी। 12वां घर मरकरी से 12वें घर में कौन बैठ गया? मरकरी से 12वें घर में हाँ। वीनस राहु मून। अब एक बात बताओ, शुक्र की दशा जब आई थी इसकी मरकरी में, इसके फिजिकल अफेयर बने थे? यस सुनो। यस। क्यों बने थे? 12वां घर हो गया ना, शुक्र के साथ राहु और चंद्रमा बैठे 12वें घर में। ठीक है, समझ रहे हो? 12वां घर होता है बेड हाँ का। जी। बेडरूम हमारा 12वां घर है, बेड 12वां घर है। ठीक है, रात का ओके। समय 12वां घर है, 12th हाउस है। अभी इसके आगे भी बनेंगे। बुध में राहु आएगा, तब सोर्स बनेंगे। तो प्रिडिक्शन ऐसे देखनी है हमें। और देखना, और सिमरन इससे पूछना, मरकरी शुक्र में ना इसको फीमेल से बेनिफिट्स भी बहुत मिले होंगे, क्योंकि शुक्र रेट्रो है, 11वें घर में असर है, मरकरी से 11वें घर में। मरकरी की दशा में इसको फीमेल से बहुत बेनिफिट्स हुए हैं, कंफर्म है। इसको मल्टीपल अफेयर्स हुए हैं। अगर अभी केतु की दशा चल रही होती कोई अफेयर नहीं होता, कुछ नहीं होता, इसका ध्यान ही नहीं होता यहाँ पे। लेकिन बुध की दशा ने ही इसको एंजॉय करवाया है। क्यों? अभी ध्यान से देखो आप, ये बहुत डिटेलिंग वाली चीजें हैं, मैं आपको इतनी इजीली बोल रहा हूँ फटाफट। आप दोबारा रिकॉर्डिंग देख लेना। मरकरी में आपने लगन बना लिया मरकरी की दशा में, वहां से मरकरी 11वें घर का मालिक भी तो है, गेन्स एंड डिजायर फुलफिलमेंट, सेकंड हाउस का लॉर्ड भी है। फैमिली का सुख मिलेगा इस मरकरी की दशा में, पैसा अच्छा आएगा, गेन्स डिजायरमेंट होंगे, फुलफिलमेंट होंगी। और शुक्र रेट्रो होने के कारण फीमेल से डिजायर फुलफिल होंगी उसकी, या फीमेल के थ्रू। या एग्जाम्पल, ये फीमेल के लिए जो भी अपनी डिजायर रखेगा वो फुलफिल हो जाएगी, इसकी पूरी हो जाएगी। क्यों? बुध की दशा चल रही, और हुई भी होगी, कंफर्म है। ठीक है। बट केतु की महादशा जब आएगी तब प्रॉब्लम इसको आनी है, ज्यादा आनी है। केतु की महादशा इसके करियर के लिए ठीक है, ठीक है, लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप के लिए प्रॉब्लम है। केतु में सोशल सर्कल बढ़ेगा इसका, करियर बढ़ेगा, लेकिन फैमिली इन्वायरमेंट, मैरिड लाइफ, हेल्थ, ये खराब होगी। इसको आप चाहे बोल भी दें। ठीक है। जी। मर्क्यूरी की यानी कर्क लग्न लेना है, बराबर है। क्यों? आपने बोला ना मर्क्यूरी को लगन बना लो, इसलिए पूछा कर्क तो लगन लेना है क्या फिर। तो कर कैसे नहीं नहीं, आएगा सिंह मरकरी? लगन होगा। 10। हाँ, सिंह लगन होगा ना, 5 नंबर में। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, मेरे को वो मून और मर्क्यूरी में कंफ्यूजन हो गया। हाँ, बुध। अभी आप समझे ना, अगर सूर्य बुध को लगन बना लेंगे 5 नंबर को, तो आप देखो ना, हाँ, मरकरी से तो 11वें घर में शुक्र आ गया रेट्रो होने के कारण, मरकरी का साइन भी आ गया। बराबर। तो ऐसे इंसान को हाँ। फीमेल से बेनिफिट्स बहुत होंगे मरकरी की दशा में, और ऐसा इंसान ना बड़ा मस्ती मजाक करेगा, एंजॉय करेगा, खेलेगा, नेम फेम हम्म। इसको ऐसे मिलेगा कि सोसाइटी में अच्छा रेपुटेशन होगा। और हम्म। फिजिकल डिजायर फुलफिल होंगे, क्योंकि 12वें घर में शुक्र बैठा है, राहु बैठा है, चंद्रमा बैठा है। ऐसा इंसान मरकरी हम्म। की दशा में रात को जागेगा, कंफर्म है। हम्म। फिजिकल बहुत होगा। 12वां घर बेड का हम्म। होता है, 12वां घर हम्म। होता है आपका रात का टाइम, सोने का टाइम, हम्म। स्लीपिंग 12वां घर है। बराबर। नींद ना आ रही हो, हम्म। देखो 12वां घर खराब होगा तभी नहीं आ रही नींद, कंफर्म है, हम्म। हम्म। ये गारंटी है। हम्म। और सिमरन आप प्लीज बताइए, जो जो मैंने बताया कुछ भी इसमें डाउट है या कोई आपको लग रहा है कि हाँ ये गलत है, ऐसा नहीं है, तो है तो बताओ। नहीं नहीं, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। सेम आ रहा है? हाँ जी। ठीक है, ये इंसान ये वीडियो तो नहीं ज्यादातर देखता? रात में जागता ही है। हाँ, हाँ जी। ये इंसान वीडियो तो नहीं देखता मेरी? अभी केतु ये में नहीं रात में जागेगा ये, ज्यादातर जागता ही है। केतु में नहीं जागेगा ये, केतु आने दो इसका, इसकी लाइफ 360 डिग्री चेंज होगी, कंफर्म है। ये बुध ही था जो उसको रात को जगा गया, बस। इसको बोलो बुध में जितना एंजॉय करना कर ले। उसके बाद स्ट्रगल है।
बिल्कुल है, क्योंकि बुध बहुत अच्छा बैठा है। मरकरी इसका और सूर्य के साथ बैठा है, कोई डिस्टरबेंस नहीं, उल्टा जुपिटर की ब्लेसिंग मिल रही है उसको। और क्या चाहिए। मरकरी में आप देखो सिमरन, इसका पास भी देखना, जब से मरकरी की दशा शुरू हुई है ना, इसकी लाइफ हाँ कैसी रही जी। है। तो आप इससे पूछ भी लेना कि एंजॉय किया होगा पूरा, अच्छा लाइफ गया इसका, बेस्ट है। कोई चीज की कमी नहीं होगी इसको, क्योंकि मरकरी से देखो, चौथे घर में मंगल अपनी ही राशि में बैठे, तो घर का सुख मिलेगा। फोर्थ हाउस स्ट्रांग है, लगन स्ट्रांग है, सेकंड हाउस स्ट्रांग है, 11th हाउस ठीक है, स्ट्रांग है। 12वां घर वैसे ठीक है, बट हाँ थोड़ा इसको स्लीपिंग इशू आएंगे। अगर अगर ये रात को खुद से जाग रहा है फिर तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। नहीं, जाग तो खुद से ही रहा है। बस। ठीक है। ये अभी आपने जो मेरे को दशा कुंडली बताई है, मैंने अभी खुद की कुंडली पे अप्लाई कर दी। हाँ, तो जैसे अभी मर्क्यूरी की दशा चल रही, तो मैंने मर्क्यूरी का लगन बनाया, मिथुन लगन। आप मुझे कुंडली बताओ ना, कुंडली ओपन करके पता लगेगा, ऐसे नहीं। एक मिनट, आपको शेयर कर रहा हूँ मैं स्क्रीन। आपका स्क्रीन शेयर स्टॉप कीजिए। हाँ, एक मिनट। ये इसलिए बनाई मैंने ताकि मैं समझ सकूं कि क्या है। दिख रहा जल्दी है करो, आपको? मेरे ख्याल से ना बंद होने वाला है ये। यहाँ ग्रुप में हाँ डाल ठीक देना है, बात। बोलो बोलो, जल्दी हाँ बोलो। ये देखो, ये देखो, ये मिथुन लगन की कुंडली बनाई।